आखिरकार दिल्ली में राहुल गांधी से डीके शिव कुमार की मुलाकात हुई। इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। करीब 2 दिन पहले डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे। चूंकि उनके पास असम की भी जिम्मेवारी है, असम के सीनियर ऑब्जर्वर है, तो उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से इंदिरा भवन में हुई। करीब 3 घंटे तक असम के मामले में को लेकर इंदिरा भवन बैठक हुई। प्रियंका गांधी उस बैठक में मौजूद थी। सूत्र ऐसा बताते हैं कि जब बैठक खत्म हुई तो उसके बाद डीके शिव कुमार ने अलग से प्रियंका गांधी से मिलने का समय मांगा और उसी मुलाकात के दौरान सूत्र ऐसा बताते हैं कि आगे की रूपरेखा या क्योंकि पटकथा लिखी गई। क्योंकि पिछली बार भी जब डीके शिव कुमार आए थे तो उनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हो पाई थी। अभी की अगर बात करें तो कर्नाटक में सबसे अगर यूं कहें कि एक तरह से दोनों तरफ से रस्साकसी चल रही है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच में। डिप्टी सीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि उनसे कोई वादा किया गया था और पावर शेयरिंग की बात की गई थी। हालांकि आलाकमान की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधी गई है। लेकिन उसके बाद से लगातार डीके शिव कुमार एक्टिव थे। जब भी वो दिल्ली आते थे, इससे पहले भी आपको एक वाकया याद होगा, जब राहुल गांधी तमिलनाडु जा रहे थे उस दौरान उन्हें मैसूर में उतरना था और मैसूर एयरपोर्ट के पास भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की राहुल गांधी से बातचीत हुई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि उस दौरान भी ये कहा गया था डीके शिव कुमार की तरफ से कि जो वादा किया था वो कब तक निभाएंगे। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो सबसे पहले डीके शिव कुमार ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। असम के मामले में बैठक हुई। कल वो पूरे दिन भर अगर बात करें तो दिल्ली में थे और उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई। करीब 1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई और उसके बाद उन्होंने संगठन महासचिव से मुलाकात की। कर्नाटका में रस्साकसी यूं कहें कि कुर्सी खिंचतान तेज चल रही है। जहां तक सिद्धारमैया बार बार ये कहते रहे हैं कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो मानने को तैयार होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, वो बार बार एक ही बात दोहराते रहे हैं और उनका ये कहा जाता रहा है कि आलाकमान ने जो उनसे वादा किया था वो क्या हुआ। हालांकि इससे पहले भी वो दिल्ली आए, उन्होंने कोशिश की कि वो मुलाकात करें, चाहे वो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने का समय मांगते रहे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें मुलाकात करवाने के पीछे सबसे अहम भूमिका प्रियंका गांधी वाड्रा की रही। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो बैठक हुई उस बैठक में भूपेश बघेल भी मौजूद थे। क्योंकि ये बैठक असम को लेकर कहा जा रहा है कि असम को लेकर बैठक हुई थी, क्योंकि सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल भी सीनियर ऑब्जर्वर हैं। प्रियंका गांधी वहां की अगर बात करें तो वहां की जिम्मेवारी उनको दी गई है, स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन है वो, और डीके शिव कुमार भी सीनियर ऑब्जर्वर हैं। तो एक मुलाकात एक बहाना था असम के मामले को लेकर, क्योंकि 2 दिनों पहले करीब 3 घंटे तक इसकी बैठक हो चुकी थी। मेन जो मकसद था इस मुलाकात का वो था कि किसी तरह से डीके शिव कुमार की मुलाकात हो और इसमें जरिया या रास्ता खोजा उन्होंने प्रियंका गांधी को। अभी की बात करें वहां पर कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से दावेदारी होती रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से बराबर ये कहा जाता रहा, बार बार ये कहा जाता रहा है कि जो भी फैसला आलाकमान करेगा वो उन्हें मंजूर होगा। डिप्टी सीएम बार बार दोहराते रहे हैं कि उनसे जो वादा किया गया था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटका में करीब 136 सीटें कांग्रेस जीती थी। 224 जो विधानसभा की सीटें उसमें 136 सीटें जीतने के बाद उस दौरान भी रस्साकसी हुई थी और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने थे। ये बताया जा रहा है कि फॉर्मूला तय किया गया था 2.5 साल का। हालांकि जहां 2.5 साल के फॉर्मूले की बात करें तो किसी भी राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में भी इसी बात को लेकर वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बीच में खींचतान चलती रही थी। बार बार वहां भी दावा किया जा रहा था कि 2.5 साल का फॉर्मूला था और 2.5 साल के बाद भूपेश बघेल को बदल के टीएस सिंहदेव को बनाया जाना था। लेकिन आलाकमान ने कभी इस पर कोई सहमति या यूं कहे कि अपनी मंजूरी नहीं दी। राजस्थान में कम बेस वही देखने को मिला था। तो ये आलाकमान की अगर बात करें तो पूरे मामले में चुप्पी साधती है। पहले वहां के एमएलए को मन टटोला जाता और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय किया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो जिस तरह से मुलाकात का सिलसिला चला है डीके शिव कुमार का आलाकमान से या सीनियर लीडर्स की मुलाकात हुई है, उसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो एक तरह से जो उनकी खुशी थी चेहरे की तो ये दर्शाता है या यूं कहें कि जो इशारा उन्होंने किया कि आने वाले दिनों में कोई गुड न्यूज उनके तरफ से मिल सकती है। वहीं दूसरे खेमे की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का जो टीम है, मुख्यमंत्री की जो खेमा है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि अभी तक उनके पास किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं है। बजट आने वाले दिनों में होने वाला है और मुख्यमंत्री उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। इस वक्त दिल्ली से रवि सिसोदिया।